और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई गेमों के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। रोम की हमारी गेमें जनाब कंटिन्यूड मोड पे हैं। आज की जो गेमें हैं ना वो थोड़ी सी सेक्रेड है, थोड़ी सी रिलीजियस हैं और थोड़ी सी अच्छी हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड भी हैं और आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी हैं। तो जनाब फर्स्ट टास्क ऑफ द डे इटालियन ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर जो है ना बाकी के मामला देखने हैं। इटालियन ब्रेकफास्ट जनाब अली, जो मशहूर इटालियन ब्रेकफास्ट है वो होता है कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ कॉर्नेटो। कॉर्नेटो बेसिकली जी वो आइसक्रीम वाली कॉर्नेटो नहीं है जिसकी हम आदी हैं। जो फ्रेंच में क्रोज़ॉन्ट होता है वो इटालियन में कॉर्नेटो होता है। तो ये गेम है जनाब ब्रेकफास्ट की, वो ले के यहाँ से फिर हमने अब आगे निकलना है अपनी आज गेमों पे। तो चलें। ब्रेकफास्ट की बड़ी ज़बरदस्त गेमें कंप्लीट करके अब हम अपनी नेक्स्ट गेम के ऊपर आ गए। इससे पहले कि मैं आपको इस गेम की मेन अट्रैक्शन दिखाऊं, मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं। ये जो जगह है ये यूरोप की, बल्कि क्या यूरोप की क्या दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। आप गेस करें तब तक मैं मेन अट्रैक्शन पे पहुंच के तो फिर आपको रिवील करता हूं कि आज की गेम में है क्या। और इसके साथ साथ मुझे इस जगह पर आने का अभी से नहीं बचपन से बड़ा शौक था, क्योंकि आपको तो पता है मुझे आर्किटेक्चर का और इन चीज़ों का बड़ा शौक है। और ये जगह रिच इन हिस्ट्री है, रिच इन आर्किटेक्चर है। तो चलें जी, आप गेस करें तो हम फिर पहुँच के ना जल्दी से तो फिर रिवील करते हैं कि हम किधर है। फाइनली जी अब रिवील करते हैं कि हम आज कहाँ पे आए हैं। ये अब मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेंट पीटर्स बेसिलिका है। ये जगह जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये वेटिकन सिटी है। तो अगर तो आपको आइडिया नहीं है कि वेटिकन सिटी क्या है तो जी आपको भैया आपको बता देता है। वेटिकन सिटी यूरोप की नहीं, जर्मनी की भी नहीं, यूरोप की भी नहीं, दुनिया की। जर्मनी तो खैर हो भी नहीं सकती थी, पता नहीं क्या हो गया भाई को गर्मी लग गई। खैर वेटिकन सिटी जी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन एज पर 2023 सेंसस 763 लोगों की है। अच्छा, इसमें सिटीजनशिप सिर्फ उनको मिलती है जो यहाँ रहते हैं या जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। इसके अलावा वेटिकन सिटी में कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर कोई पैदा नहीं होता, पैदा हो नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर सिटीजनशिप बाय बर्थ राइट भी नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। और जो लोगों के पास वेटिकन सिटी की सिटीजनशिप है वो जब अपना काम खत्म करते हैं या अपनी रेजिडेंस चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप खत्म हो जाती है और उनको इटालियन सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये जो दी हिस्ट्री है वेटिकन सिटी की, ये जी 1926 के अंदर इसको इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस मिला था और इस कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट है वो पोप है। अच्छा, ये जो मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका, 4 पेपल बेसिलिकाज हैं और 7 पिलग्रिमेज चर्चेज हैं, उनमें से ये एक है। ये बहुत ही क्रिश्चियनिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिलिका है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो सेंट पीटर हैं वो यहाँ पर दफन है, ये उनकी बरियल साइट है। सेंट पीटर कौन थे जी? चीफ ऑफ अपोस्टल्स ऑफ जीसस थे और फर्स्ट बिशप ऑफ रोम थे, मतलब कि फर्स्ट पोप ऑफ रोम थे जो यहाँ पर दफन है। और पूरी दुनिया से क्रिश्चियंस जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और ये कैथोलिक्स का, आप समझ लें कि कैथोलिक्स के लिए वेटिकन सिटी और सेंट पीटर्स बेसिलिका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो जनाब ये तो बात होगी सेंट पीटर्स बेसिलिका की और वेटिकन सिटी की। अब हम अंदर जाएंगे। अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ से लाइन कितनी लंबी है, तो ये इस स्ट्रक्चर के पास से लाइन शुरू हो रही है और ये पूरी घूम के अंदर तक जाएगी। तो चलेंगे। बेसिकली ये सारी लाइन है अंदर जाने वालों की आगे तक और इतनी लाइन जो है वो पीछे भी है। तो ये सीन है अंदर जाने वालों का। ये जी जो आप ऑरेंज शर्ट्स में देख रहे हैं ये एक मिशनरी ग्रुप आया है और ये पीछे तक जो है इनकी स्पेशल एंट्री होगी। अच्छा, ये जो आपको सारी चेयर्स वगैरह नज़र आ रही हैं इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जी हर संडे को नून से पहले यहाँ पे जो सर्विस होती है उसमें पोप खुद आते हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, आके यहाँ बैठते हैं, पब्लिक अपीयरेंस होती है पोप की और वो उनको देखते हैं। मिलते नहीं है पोप, वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ही पोप से मुलाकात होती है यहाँ पे। बट ये है कि ये कुर्सियाँ लोगों के लिए लगाई गई ताकि वो यहाँ पे आएँ और आके तो सर्विस का पार्ट बन सकें।
सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो है एंट्रेंस के दरवाजे हैं, एक साइड एंट्रेंस का, एक साइड एग्ज़िट है। और इसके अलावा जैसे आप एंटर होते हैं तो आपको 2 पॉइंट ऐसे नज़र आएंगे, ये इनके बेसिकली होली वाटर के पॉइंट्स हैं। तो जब भी क्रिश्चियंस अंदर आते हैं वो यहाँ जाते हैं, अपने को प्रे करते हैं और उसके बाद इसके साथ जो पानी निकलता है वो अपने पूरे सर के ऊपर और उसके ऊपर वो लगाते हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अब सेंसर्स फिटेड हैं, पानी हर वक्त नहीं निकलता, सेंसर्स की वजह से जब उसके नीचे मूवमेंट होती है तो तब वो पानी वगैरह निकलता है। बाकी जो मेन इस बेसिलिका का जो मेन आल्टर है वो इस तरफ अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये बेसिकली मेन आल्टर है और इसके ऊपर अभी कुछ कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम जो है वो चल रहा है। एक इंतहाई खूबसूरत स्ट्रक्चर है और मैंने बहुत सारे यूरोप के बेसिलिकास देखे हैं, मैंने इतना खूबसूरत बेसिलिका नहीं देखा। तो अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर आप रोम आते हैं, रोम से ये थोड़ी सी मुसाफत पे ही है वेटिकन सिटी, इधर आएँ ज़रूर आएँ और आकर देखें। ये जो आप स्ट्रक्चर मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये वाला, ये टूम्ब ऑफ सेंट पीटर या टूम्ब ऑफ अपोस्टल पीटर है। इसके ऊपर का जो है ये बेसिकली सारा रीवर्क एंड रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इसके बिल्कुल ऊपर अगर मैं दिखा सकूँ थोड़ी सी डिस्टेंस से जाके, तो इसके बिल्कुल ऊपर एक ताज बना हुआ है और ताज के ऊपर क्रॉस है। तो ये अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके अगर आपको मैं दिखा सकूँ, क्योंकि वो काफ़ी हाइट के ऊपर है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ तो ये बेसिकली ये भी बन रहा है। ये जो है इसके बिल्कुल सामने जो है वो मेन प्रेइंग एरिया, वहाँ पे भी सर्विस चल रही थी थोड़ी देर पहले। तो जनाब ये गेम है सेंट पीटर्स बेसिलिका की और वो जो कहा गया कि ये बरियल साइट है सेंट पीटर की, फर्स्ट बिशप या फर्स्ट पोप ऑफ रोम थे और चीफ थे अपोस्टल्स ऑफ जीसस के, ये उनका टूम है। ये ट्रेजरी म्यूज़ियम है, अंदर जाके देखते हैं क्या। ये बेसिकली जी सेंट पीटर से लेके अब तक जितने भी पोप्स यहाँ पे रहे हैं, ये उनके नाम और उनकी ईयर्स के हिसाब से सारी हिस्ट्री लगी हुई है। जब आप गेट से अंदर एंटर होते हैं तो ये वाली एंट्रेंस जो है ये बेसिलिका की है और ये वाली एंट्रेंस जो है ये टूम्स की है। पोप के जो टूम्स हैं ये एंट्रेंस उस तरफ जाती है और यहाँ से फिर आप एक साइड से एंटर होते हैं और दूसरी साइड से फिर आप एग्जिट होके बेसिलिका से आप बाहर चले जाते हैं। तो ये जनाब कंप्लीट गेम थी सेंट पीटर्स बेसिलिका की। आई होप कि अच्छे तरीके से आपको दिखा सके। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग किस्म का जी आर्किटेक्चर था। अब हम यहाँ से चलेंगे अपनी नेक्स्ट गेमों की तरफ। सेंट पीटर्स बेसिलिका से जब आप निकलेंगे तो उसकी बैक साइड के ऊपर वो आपको रास्ता जाएगा वेटिकन म्यूजियम्स का। ये मेरी बैक साइड पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारा स्ट्रक्चर वेटिकन म्यूजियम्स का है। ये उसकी एंट्रेंस है और ये उसकी एग्जिट है। इसका 25 यूरो का टिकट होता है। आप ऑनलाइन रिजर्व करके भी आ सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन रिजर्व करके नहीं आते ऑन स्पॉट भी आप टिकट्स ले सकते हैं। ये जो आप साइड के ऊपर लाइन देख रहे हैं ये सारी जो लाइन है ये वाली, ये सारी बगैर टिकट लिए हुए जो लोग हैं उनकी लाइन है, वो आप यहाँ पे लाइन पे लगेंगे और उसके बाद यहाँ से टिकट लेके अंदर जाएंगे। हम इसके अंदर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर जो मेरी अजम्पशन है वो ये है कि इसके अंदर क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और क्रिश्चियन रिलिक्स वगैरह पड़े हुए होंगे। तो बाहर से हमें सिर्फ देखना था और आपको दिखाना था। ये पूरा आगे स्ट्रक्चर जो है सारा वो ये जाता है। तो जी ये वेटिकन म्यूजियम की गेम है, वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शंस भी है यहाँ की। अच्छा, इसके अलावा वेटिकन म्यूजियम्स वाला वो जो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया उसके अंदर और क्या क्या है, जो इसके अंदर सिस्टीन चैपल है। सिस्टीन चैपल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल चर्चेज़ इन द वर्ल्ड और प्लस वो पोप की ऑफिशियल रेजिडेंस भी है।
तो एक तो ये गेम है। इसके अलावा उसके अंदर वेटिकन गार्डन्स है, तो वो एक पूरा आप जैसे अंदर एंटर होते हैं तो वो आपको अंदर से पूरा देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली उसकी गेम है। अगर बात करें वेटिकन सिटी की इकॉनमी की, तो वो बेसिकली टिकट्स और पब्लिकेशंस की वजह से ही उनकी इकॉनमी जो है वो चल रही है। तो समझ में आता है कि क्यों छोटी छोटी जगहों के अंदर जाने के लिए टिकट्स लगी हुई हैं। सेंट पीटर बेसिलिका में जाने की टिकट नहीं है, लेकिन अगर आपको बेसिलिका के अलावा टूम्ब में जाना है या डोम में जाना है तो उसकी टिकट आपको पे करनी है। तो ये गेम है जी वेटिकन सिटी की, और ये गेम है यहाँ पे टिकटों की। रोम की जी नेक्स्ट गेम कासल सेंट एंगलो। ये जो स्ट्रक्चर आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं ये कासल सेंट एंगलो है। कासल सेंट एंगलो का इंग्लिश में मतलब होता है जी कासल ऑफ द होली एंजल्स। ये रोमन एम्परर हेड्रियन ने अपनी और अपनी फैमिली के लिए म्यूजियम बनवाया था, और उसके बाद 14th सेंचुरी में पोप जो उस वक्त के थे उन्होंने इसके और सेंट पीटर्स बेसिलिका के बीच में एक ट्रेंच बनवाई थी एज एन एस्केप प्लान। तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये कासल भी रहा है, ये फोर्ट्रेस भी रहा है, ये बेसिलिका भी रहा है, ये सब कुछ ही रहा है। तो इस वजह से जो है इसकी गेम काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आज की डेट में एट प्रेजेंट इसके अंदर जी म्यूज़ियम है, टिकट लेकर आप अंदर जा सकते हैं और अंदर जाके इसके म्यूज़ियम में देख सकते हैं कि क्या गेम है। इसके साथ ही ये ब्रिज के ऊपर पूरी जो है वो एंजल्स वगैरह लगी हुई हैं। वो एंजल्स इस वक्त उनकी साइड पे सारे एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं क्योंकि वो सारी की सारी अंडर मेंटेनेंस है। अगर वो ना हो तो रात के टाइम बड़ी प्यारी सी पिक्चर्स वगैरह आती हैं। तो ये गेम है जी कासल सेंट एंगलो की। जो ब्रिज एडजेसेंट आता है कासल सेंट एंगलो के ऊपर, और ये जो स्टैचूज़ लगे हुए हैं बेसिकली जिनको एंजल्स कहा जाता है, ये एंजल्स ऐसी दिखती हैं ऐसी। तो जनाब रोम की एक और बड़ी हार्ड किस्म की गेम, ये जो स्ट्रक्चर आप मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं ये जी आर्च बेसिलिका ऑफ सेंट जॉन लैटरन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी? नंबर 1 ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंबर 2 ये जी मदर ऑफ ऑल चर्चेज़ है फॉर कैथोलिक्स। ये जो प्लेट्स आप एक ये वाली देख रहे हैं और एक ये वाली देख रहे हैं, इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये मदर ऑफ ऑल चर्चेज़ है फॉर रोम एंड फॉर द इंटायर वर्ल्ड फॉर कैथोलिक्स। एंड नंबर 3 जो बिशप ऑफ रोम है या जो पोप हैं उनकी ये सीट भी है। तो जनाब अली इस वजह से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की गेम है। 1735 में ये कंप्लीट हुआ था और इसका एक इमेंस हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस एंड बैकग्राउंड है। पिक्चर मैं आपको इसकी जो स्ट्रक्चर बाहर से दिखता कैसे है इसका मैं आपको पैनोरामिक व्यू दिखाऊंगा दूसरे कैमरे से। पिक्चर इसकी इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि अगर मैं इधर दिखा सकूँ, इसके सामने ये सारा कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन वर्क चल रहा है और ये क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो पिक्चर जहाँ से अच्छी आ सकती है वो सारा एरिया जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा जो 4 पेपल बेसिलिकाज हैं ये उनमें से सबसे टॉप पे है, इसीलिए आर्च बेसिलिका भी कहलाती है। और जो 7 पिलग्रिमेज चर्चेज़ हैं उनमें भी वन ऑफ द टॉप में आता है या ये टॉप में है, तो इसीलिए ये आर्च बेसिलिका भी कहलाया जाता है। तो ये जी जो स्ट्रक्चर आप मेरे सामने देख रहे हैं इसमें एक स्टैचू ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट है और साथ में पोप मार्टिन 5 का ये टूम्ब है। अगर मैं करीब से थोड़ा दिखा सकूं तो ये बेसिकली जो स्टैचू आप सामने देख रहे हैं ये जॉन द बैप्टिस्ट का है और ये जो नीचे आप टूम्ब देख रहे हैं ये पोप मार्टिन 5 का टूम्ब है जी। और इसके साथ साथ ये जो आप स्टैचूज़ देख रहे हैं ये बेसिकली 12 अपोस्टल्स के ये स्टैचूज़ हैं और इसके बारे में भी मैं आपको जो है वो हिस्ट्री थोड़ी देर में बताता हूँ। हर स्टैचू के नीचे जो है उनका नाम इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे ये जो है वो सेंट पेट्रस है। जैसा जी आपसे जिक्र हुआ था ये जो बेसिकली स्टैचूज़ आप देख रहे हैं ये पोप क्लेमेंट 11 ने 1702 के अंदर ऑर्डर किया था कि इन स्टैचूज़ को बनाया जाए और लगाया जाए और तब से फिर ये स्टैचूज़ जो हैं ये बेसिकली 12 अपोस्टल्स जो हैं जो सेंट्स हैं ये उनके लाइफ साइज़ स्टैचूज़ हैं। अच्छा जी, लाइफ साइज़ से मेरा मुराद था बड़े बड़े स्टैचूज़। लाइफ साइज़ का मतलब ये नहीं था कि उनकी हाइट वगैरह भी इतनी थी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लाइफ साइज़ का मतलब बड़े बड़े स्टैचूज़ और ये वो। अच्छा, इस बेसिलिका ये जो आर्च बेसिलिका है इसकी एक तो बात ये भी है कि ये 14th सेंचुरी में 2 बार फायर्स की वजह से बड़ी बुरी तरीके से डैमेज हुआ था, फिर ये रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, फिर डैमेज हुआ, फिर रिकन्स्ट्रक्ट हुआ। अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हुआ और एक अर्थक्वेक की वजह से तो ये इतना सवेयर हुआ कि ओल्ड बिल्डिंग की जो लाइंस थी वो भी नहीं मिल पा रही थी, हिस्ट्री ये कहती है। और 17 जो मैंने आपसे पहले डेट की थी 17 समथिंग की, उसके अंदर ये फिर फाइनल रिकन्स्ट्रक्शन के बाद ये हुआ था
और इसका एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर पुरानी आग लगने से पहले की भी जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनके भी कुछ जो हिस्से हैं वो अंदर मौजूद हैं। वो अनफॉर्चुनेटली जिस साइड पे वो साइड बंद है। तो जी ये इसकी हिस्ट्री है। जो अंदर से आपने भी सारा देखा है ये बेसिकली रिकन्स्ट्रक्टेड वर्जन है इस पूरे चर्च का। तो ये तो जी गेम थी जनाब इस बेसिलिका की, आर्च बेसिलिका की। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि आपका भाई अगर सही तरीके से एनर्जेटिक चाव नहीं कर रहा तो कोई मसला है या कोई भाई आपका थक गया। भाई आपका बिल्कुल नहीं थका। वो क्या है ना, इधर उधर लोग बड़े ज़्यादा हैं, फिर लॉ इन्फोर्समेंट है, फिर ये है, फिर वो है, कहते वो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे भी ना हमें डर लगता रहता है क्योंकि ये जर्मनी नहीं। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है जल्द, तब तक के लिए चाओ।